नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीएड क्लास बाय आनंद राज। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें कि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंच। हेलो दोस्त, आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, कल हम आप लोग को पढ़ाए थे प्रकाश के परावर्तन का पार्ट 1, जिसमें हम प्रकाश के परावर्तन के नियम तक पढ़ा दिए थे। अब आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन को नियम जानने से पहले हम लोग को जानना होगा कुछ प्रमुख पद कि उसमें कौन, जैसे आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं। ये सब कुछ टर्म हम लोग को पढ़ना होगा, तब हम उसके बाद हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। देखिए, हम सबका डिफिनेशन भी लिखा देंगे, क्या इस शब्द की क्या परिभाषा है। देखिए, आपको हम अब बताते हैं कि आपतित किरण किसे कहते हैं। इस फिगर पर आप ध्यान दीजिएगा, फिगर को आप ध्यान में रखिएगा तो आपको सब याद हो जाएगा। देखिए, इसे हम आपतित किरण बोलते हैं, जो होता है इसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं हम लोग। यहाँ भी हम लिखे हुए हैं ये वो क्या है, आपतित किरण। देखिए, आपतित किरण का डिफिनेशन क्या होगा। देखिए, आपतित किरण का जो डिफिनेशन होगा ना, कि किसी स्रोत से आकर जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर टकराती है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश की आपतित किरण बोलते हैं। मतलब आपतित किरण का डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण जब किसी सतह पर टकराती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। इसे लिख देते हैं, इसे चित्र में मतलब फिगर में एओ द्वारा दर्शाया गया है। एओ द्वारा दर्शाया गया है। देखिए, आपसे आपतित किरण का डिफिनेशन पूछेगा तो आप क्या बताइएगा कि किसी भी बिंदु स्रोत से जब प्रकाश की सतह पर टकराती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर एओ क्या हो गया, आपतित किरण हो गया। इस चित्र में एओ द्वारा दर्शाया गया, मतलब एओ क्या हो गया, आपतित किरण हो गया। मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। जो फिगर है इसमें, इसी को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। अब देखते हैं आपतन बिंदु किसे कहते हैं। आपतन बिंदु से पहले हम लोग परावर्तित किरण देखते हैं कि परावर्तित किरण क्या होता है। देखिए, जिस बिंदु स्रोत से मतलब जिस बिंदु से यार यहाँ पर लिख सकते हैं कि जिस बिंदु से प्रकाश की किरण परावर्तित होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। इसका डिफिनेशन आप लिखते हैं, परावर्तित किरण का किसी सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए, ये सतह हुआ, इसे टोड़ क्या हुआ, लौट रहा है प्रकाश, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण कहते हैं। तो यहाँ पे कौन चित्र में कौन हो जाएगा, चित्र में वो भी परावर्तित किरण है। चित्र में वो भी क्या है, परावर्तित किरण है। तो आप देखते हैं कि आपतित किरण किसे कहते हैं, किसी सतह पर टकराने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और फिर किसी सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। अब देखते हैं कि अभिलंब क्या होता है। अभिलंब से पहले हम आपतन बिंदु देखते हैं। यहाँ पर क्या है, आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु का डिफिनेशन लिख सकते हैं कि आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, मतलब आपतित किरण है जिस बिंदु पर टकराती है इसी को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। या इसका एक और डिफिनेशन क्या हो सकता है कि जिस बिंदु से परावर्तित किरण टकराकर लौटती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोल सकते हैं। इसका दो डिफिनेशन होगा, हम एक डिफिनेशन लिख लेते हैं, आप लिखना चाहते हैं दोनों डिफिनेशन लिख सकते हैं। तो आप एक डिफिनेशन लिख लीजिए कि जिस बिंदु पर
जिस बिंदु पर आपतित किरण जिस बिंदु पर आपतित किरण जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। मतलब जिस बिंदु पर मतलब आपतित किरण आती है या सतह पर टकराती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। या इसी को बोल सकते हैं कि जिस बिंदु से परावर्तित किरण क्या होती है, लौटती है, उसी बिंदु को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु हो जाएगा। आगे देखते हैं अभिलंब क्या होता है। देखिए अभिलंब का डिफिनेशन क्या होगा कि आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब को क्या बोलते हैं, जो ये आपतन बिंदु पर है इसी खींचा हुआ अभिलंब को हम क्या बोलते हैं, जो आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। मतलब आपतन बिंदु पर जो खींचा गया लंब है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। तो यूं लिख लीजिए कि आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब परपेंडिकुलर होता है, लंब अभिलंब कहलाता है, जिसे इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब कहलाता है। मतलब जो आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब को क्या बोलते हैं, सॉरी लंब को क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब देखते हैं कि आपतन कोण किसे कहते हैं। अब आपतन कोण बचा हुआ है, ए हो गया, ए हो गया। अब आपतन कोण किसे कहते हैं, देखिए इसमें अभिलंब कौन हो जाएगा, ओपी। चित्र में ओपी अभिलंब है, ओपी चित्र में अभिलंब है। अब देखते हैं कौन कि आपतन कोण किसे कहते हैं। देखिए ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया अभिलंब, इसके बीच में कोण बना ए आई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए कि आपतित किरण, एकदम पूछा गया है क्वेश्चन है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। देखिए चित्र में एओपी क्या है, आपतन कोण है। चित्र में एओपी कोण, एओपी आपतन कोण है जिसे आई से निरूपित करते हैं, जिसे कोण आई से निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एओपी जो कोण है, एओपी है, उसी को क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसी को क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। तो चित्र में क्या होगा, इसे साइन आई सॉरी कोण आई से इसे निरूपित करते हैं। अब देखते हैं परावर्तन कोण क्या होता है। देखिए सेम वही प्रोसेस है परावर्तन कोण का, कि यहाँ पर सोचे आप क्या कर दीजिए कि यहाँ पर आपतित की तरफ क्या लिख दीजिए, परावर्तित लिख दीजिए। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। चित्र में पीओबी कोण, पीओबी परावर्तन कोण है जिसे कोण आई से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर हम आपका सब डिफिनेशन बता दिए कि आपतित किरण किसे कहते हैं, कि जिस सतह पर आपतित किरण जिस सतह पर किसी सतह पर टकराने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। देखिए किरण है और जिस सतह पर टकरा रही है, मतलब टकरा रही है कोई भी सतह पर, इसी को क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। परावर्तित किरण क्या होता है, किसी सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। और
आपतन बिंदु किसे बोलते हैं कि आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसी बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। और फिर अभिलंब क्या होता है, अभिलंब क्या होता है कि आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं कि आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और फिर उसके बाद बताया था क्या कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। आई में क्या है, परावर्तक सतह है, मतलब जो परावर्तक सतह जो रंजित सतह होता है उसी को कहते हैं। समझ गए, पद समझ गए। चलिए आप देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन है। आपको पद बता दिए, वो समझ गए होंगे, तो प्रकाश के परावर्तन आपको याद हो जाएगा। देखिए वो फिगर याद कीजिएगा, जो हम फिगर बताए हुए थे, ये वाला फिगर आप याद रखिएगा, इससे आपका प्रकाश का परावर्तन का नियम याद हो जाएगा। कुछ नहीं याद करना है, आपको प्रकाश का परावर्तन का नियम याद हो जाएगा। फिगर हम आपको बताए हुए थे। देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो दो नियम है। एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, दो नियम है। देखिए प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है, एकदम गौर फरमाइएगा कि प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है कि देखिए आपतित किरण ये वाला है, परावर्तित किरण ये वाला, और आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है, एक ही समतल में होता है। ये पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होता है, तीनों एक ही समतल में होता है। मतलब देखो तीनों एक ही तल में है ना, तीनों एक पॉइंट पर है, एक ही तल में है। ये तो पहला नियम होता है। लिख लीजिए कि पहला नियम क्या है, यहाँ पर लिख लीजिए कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला लिख लीजिएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक समतल में होता है। मतलब आपतित किरण यहाँ हो गया, परावर्तित किरण ये हो गया, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होता है, एक समतल में होता है। यानी चित्र में, यानी अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात ए ओ आपतित किरण हो गया, ओ बी और ओपी एक समतल में होते हैं, एक समतल में होते हैं। मतलब प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या हो गया कि तीनों एक तल में होते हैं, तीनों क्या होते हैं, एक तल में होते हैं। दूसरा नियम होता है आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। समझ गए कि अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। तो ये हो गया। अब पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखो, तो आप प्रकाश के परावर्तन के नियम लिख लीजिएगा और इस चित्र को क्या कीजिएगा, नीचे ड्रॉ कर दीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चित्र के द्वारा बनाए हुए चित्र को एकदम ड्रॉ कर दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। प्रकाश का परावर्तन के नियम बता दिए कि दो नियम होते हैं। नियम बताए थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होता है, एक समतल में होता है। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब देखते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में इमेज बोलते हैं।
देखिए बहुत आप बचपन से देखते होंगे कि कोई दर्पण के सामने आप कोई वस्तु रखते होंगे, चाहे आप ही जाते होंगे, तो क्या होगा, एक आपका प्रतिबिंब बनता होगा, एक आपका इमेज बनता होगा, एक घटना होता था। क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये प्रतिबिंब को हम किसे कहते हैं, फिजिक्स के लैंग्वेज में इसका डिफिनेशन क्या है, ये चीज आज हम देखेंगे कि प्रतिबिंब हम लोग किसे कहते हैं। देखिए एकदम सिंपल डिफिनेशन है, देखिएगा कि कोई बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से जब प्रकाश की किरण, देखिएगा जैसे आप मान लीजिए कि आप अंधेरा में चल जाइएगा दर्पण के सामने, तो अपना प्रतिबिंब देख पाइएगा, नहीं देख पाइएगा। उसके लिए भी क्या चाहिए, प्रकाश होना चाहिए। तो वही बोला जा रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, देखिए अभी सूर्य की किरण आ रहा है, तब हम दर्पण के सामने जाएंगे तो कोई वस्तु को देख पाएंगे, चाहे अपना चेहरा ही देख पाएंगे। इसका डिफिनेशन है कि किसी भी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, मतलब दर्पण में परावर्तन होता है और लेंस में क्या होता है, अपवर्तन होता है। याद रखिएगा कि दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसका हम डिफिनेशन लिख लेते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से, याद रखिएगा, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब यहाँ डिफिनेशन दिया गया है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, मतलब कोई बिंदु स्रोत से, मतलब सूर्य से प्रकाश किरण आया, दर्पण के सामने जाएंगे तब ना हमारा इमेज बनेगा, अंधेरा में रहेंगे तो हमारा इमेज नहीं बन पाएगा। तो वही बोला जा रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, मतलब दर्पण से मतलब हमारा प्रकाश जाएगा तो प्रकाश क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो वही बोल रहा है दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। दो प्रकार का इसलिए होता है, एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। आगे बताएंगे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। ये आपका प्रतिबिंब का डिफिनेशन हो गया। आप देखते हैं कि प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे हम लोग रियल इमेज बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, रियल इमेज। दूसरा होता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब से वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे प्रतिबिंब का डिफिनेशन पूछेगा तो हम सिंपल बताइएगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरण, मतलब जब प्रकाश की किरण आएगा तभी हम कोई वस्तु को देख पाएंगे। अंधेरा में कोई वस्तु देखते हैं, रात में भी आप देखिएगा टॉर्च हम बांटते हैं तभी हमारा चेहरा आता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है, सिंपल बोलेगा, डिफिनेशन दीजिए, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, दर्पण में ही अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं, तो दर्पण से परावर्तन के बाद, मतलब दर्पण से जब परावर्तन होगा उसके बाद ना हमारा चेहरा दिखाई देगा। तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इसे क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक वास्तविक प्रतिबिंब जिसे हम लोग रियल इमेज बोलते हैं, दूसरा होता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब जिसे हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछेगा वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन आप इसी से याद रख सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है। जैसे वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन आपसे पूछेगा, परिभाषा पूछेगा, तो बोलिएगा किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, इतनी याद रखिएगा, इतना छोड़ दीजिएगा, जिस बिंदु पर मिलती है उसी को क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। मतलब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से, मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। मिलती है उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक
वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे क्या होती है, मिलती है, एक्चुअल मिलती है वहां पे, उसी को क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब का एक दो गुण होता है। देखिए यह इसे पर्दे पर देख लीजिए, इसका नोट में लिख लीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब के नोट में, कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, देखिए कोई चीज वास्तविक रहता है उसे हम पर्दे पर प्राप्त, मान लीजिए हमको कोई फोटो कैप्चर किया, हम वास्तविक है, रियल है, इसलिए इसको क्या करते हैं, हम पर्दे पर प्राप्त कर लेते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, तो आप वास्तविक प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं कि पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका डिफिनेशन हो गया किसका, वास्तविक, मतलब नोट हो गया, गुण हो गया किसका, वास्तविक प्रतिबिंब का। देखिए दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब का गुण होता है कि यह हमेशा, यह वस्तु के अपेक्षा, यह वस्तु के मतलब वास्तविक प्रतिबिंब लिख लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा उल्टा बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। ट्रिक बताएंगे कि आप कैसे याद रखिएगा कि किसमें उल्टा बनता है और किसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो हम जब काल्पनिक प्रतिबिंब बताएंगे, आभासी प्रतिबिंब बताएंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे आपको बताएंगे। तो दो आप गुण याद रख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जो वास्तविक चीज हम जैसे कैमरा में कोई चीज कैप्चर किया, देखते हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से क्या होता है, उसको प्रोजेक्टर पर्दा पर क्या कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं, मतलब उसको पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा गुण क्या होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा बनता है। याद रखिएगा, जहां भी लिखेगा प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो कैसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा होता है। अब देखते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए यहाँ भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है कि बात लिख के यहाँ पे जो है, यहाँ पे कर दीजिएगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती थी, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब में क्या था, इसमें क्या होता था, परावर्तन के बाद बिंदु पर मिलता था, एक्चुअल वहां पर मिलता था। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब आभास हमको होता है, इसी को क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब आभास में यहाँ पर प्रतिबिंब बनता होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। इसका भी एक गुण लिख लीजिए, इसे पर्दे पर प्राप्त, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देखिए हम कोई चीज कल्पना करते हैं, मतलब हम यहाँ अमेरिका घूमने चल गए, यहाँ घूमने चल गए, तो उसको क्या कर सकते हैं, हम पर्दा पे ला सकते हैं, अथी में ले सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। तो क्या है कि काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब जो चीज हम इमेजिंग करते हैं उसको हम पर्दा पर ले आ नहीं सकते हैं। इसलिए कहा गया है काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, क्योंकि वो रियल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो कौन हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। इसका दूसरा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा, काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। मतलब जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई कल्पना करते हैं, अपने बारे में कल्पना करते हैं, तो कोई अपने बारे में गलत सोचता है,
नहीं सोचता, पॉजिटिव वे में ही सोचता है। इसीलिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, कोई काल्पनिक प्रतिबिंब होता है क्या होता है, सीधा बनता है, मतलब हम किसी के बारे में क्या सोचते हैं, सीधा सोचते हैं, उल्टा नहीं सोचते हैं। तो जब ये सीधा बन गया तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा बनेगा। या ऐसे ही याद रख सकते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनता है वस्तु के अपेक्षा। तो ये हो गया आपका वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। आइए अब देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या है, क्योंकि आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या है। इससे पहले हम प्रतिबिंब बता दिए थे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं, और उसके बाद आप पढ़ाते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में और या आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। देखिए पहला पॉइंट आपको बताते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो इधर क्या हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको सब समझा देंगे। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। उल्टा बनता है। इसमें क्या हो जाएगा, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, इसी को बोला जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा होता। तीसरा इसमें हो जाएगा, यह मतलब वास्तविक प्रतिबिंब मतलब यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के सामने बनता है। इसमें हो जाएगा, यह दर्पण के पीछे बनता है। बताएंगे दर्पण के, या दर्पण के सामने बनता है, वह क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है। चौथा है वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ अवतल दर्पण में बनता है। इसमें क्या हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल, समतल एवं अवतल तीनों दर्पण में बनता है, तीनों दर्पण में बनता है। पांचवा हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब को एक पूर्ण सरल रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। तो इधर क्या हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी रेखा या बिंदुओं डॉट से लिखना है। पांचवा हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, या ऐसे लिख देते हैं, या
वास्तविक प्रतिबिंब में क्या हो जाएगा, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। और क्या होता है कि ये तो छठा क्या है, छठा है यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है, काल्पनिक कटान से बनता है। आपको 6 अंतर लिखा दिए हैं, देखिए इसको हम अब समझाते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। हम पहले ही बताएं कि जो चीज वास्तविक होता है, जो चीज रियल होता है, उसको हम कैप्चर करके क्या करते हैं, हम देखिएगा कोई चीज हम कैमरा में होता है उसको कैप्चर करके क्या पर्दा पर दिखा सकते हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से। तो यही बोल रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इधर देखिए काल्पनिक या आभासिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है या आभासी प्रतिबिंब, जिसे हम चीज आभास करते हैं, जिसका हम कल्पना करते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं कि पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, किसी उसको हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये हो गया। दूसरा है वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। याद रखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है, उल्टा बनता है। इधर देखिए 2 नंबर में जो है काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। मतलब हम बताए हुए थे कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, हम कोई चीज के बारे में कल्पना करते हैं, अपने बारे में हम कोई चीज पॉजिटिव वे में सोचते हैं, इसलिए वो सीधा सोचते हैं। इसलिए आप ऐसी ट्रिक किया सकते हैं, काल्पनिक में कैसा बनता है, सीधा बनता है। इसमें सीधा बन जाएगा तो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होगा, उल्टा बनेगा। तीसरा देखते हैं दर्पण के सामने बनता है। जो हम लोग को जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है दर्पण के सामने बनता है, और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे बनता है। देखिएगा आप जो अपने घर में जो दर्पण यूज करते होंगे, देखिएगा उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा आपके दर्पण के पीछे बनेगा, लगेगा दर्पण के पीछे बना हुआ है, तो उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। वो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। सिर्फ आगे हम बताएंगे तो उसमें क्या होगा, दर्पण के पीछे बनता है, उसका सिर्फ कल्पना हम कर सकते हैं। समझे, जो आपके घर में जो दर्पण होगा, मिरर होगा, जो ऐनक होगा, उसमें देखिएगा कि जो हम लोग का प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। तो ये ऐसे याद रख सकते हैं, दर्पण के पीछे बनता है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे बनता है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के सामने बनता है, मतलब फ्रंट में, जैसे ऐसे बनता है। ये दर्पण हो गया, तो इधर प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब, और इधर कौन बनेगा, काल्पनिक। दर्पण के पीछे कौन बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। आगे देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ अवतल दर्पण बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है कहाँ बनता है, सिर्फ अवतल दर्पण में बनता है। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ अवतल दर्पण में बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल, समतल और अवतल तीनों दर्पण में बनता है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो तीनों दर्पण बनता है, उत्तल होता है, समतल होता है, अवतल, तीनों दर्पण में। जैसे हम लोग को जो घर में रखा हुआ जो मिरर है कौन होता है, समतल दर्पण, तो उसमें कौन प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए वो दर्पण के क्या होता है, पीछे बनता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को एक पूर्ण सरल रेखा द्वारा दर्शाया जाए। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसे हम एक पूर्ण सरल रेखा द्वारा दर्शाते हैं, पूर्ण सरल रेखा द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, लेकिन वही काल्पनिक प्रतिबिंब को हम टूटी मुटी रेखा से या डॉट्स द्वारा दिखाते हैं। जो काल्पनिक प्रतिबिंब को दर्शाना रहता है तो हम ऐसे दिखाते हैं या डॉट द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पूर्ण सरल रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी रेखा या बिंदुओं द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, अगला है यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो प्रकाश की किरण के वास्तविक कटान से बनता है, मतलब रियल उसमें कटान होगा। मतलब हम बताए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि बिंदु पर आकर मिलता है किरण, तो वही बोल रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब में किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। ठीक है, इसमें बोल रहा है किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। इमेजिंग करते हैं कि यहाँ बना हुआ, जी समझ गए। तो ये चीज था वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, तो समझ गए होंगे। जो 6 पॉइंट हम दिखा दिए हैं, आपको इसको नोट कर लीजिएगा। आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन 3 नंबर पूछ सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है।